Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. My name is Tulika and I am your UGC NET Paper 1 faculty. और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग. सो लर्निंग के कंसेप्ट को तो हम पढ़ चुके हैं. लर्निंग के लॉज जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी लॉज है उसको भी हमने कवर कर लिया है. नेगेटिव एंड पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग भी हम जानते हैं. बट इस बार 2024 के एग्जाम में पूछा गया था एक अलग क्वेश्चन विच वॉज बेस्ड ऑन डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ या डायरेक्शन इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग. तो उसी कंसेप्ट को जो कि नया कंसेप्ट है और आपके आने वाले जनवरी 2025 के अगर आप एस्पिरेंट हैं यूजीसी नेट का एग्जाम दे रहे हैं तो ये टॉपिक आपको जरूर करना चाहिए. वी कैन एक्सपेक्ट दिस टॉपिक इन आवर अपकमिंग एग्जाम. सो लर्नर्स, वील प्रोसीड फर्दर. बिफोर दैट डू लाइक दिस सेशन और चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा. ये मेरी क्लासेस के टाइमिंग्स है जो कि फ्री सेशंस होते हैं. सो इस क्वेश्चन को के माध्यम से हम इस ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के कंसेप्ट को समझेंगे. सो क्वेश्चन है, if a student gets a part-time job in architect's office and applies what he learned in geometry class to help the architect analyze the spatial problem that is quite different from any problem the student encountered in geometry class is an example of what kind of learning. तो यहाँ आप देख रहे हैं कि छात्र जो है किसी वास्तुकार के कार्यालय में अंशकालिक नौकरी करता है और ज्योमेट्री कक्षा में सीखी गई बात को वास्तुकार को एक स्थानिक समस्या का विश्लेषण करने में मदद करता है. तो लर्निंग तो है कहीं की जो इसने लागू की है जो इस समस्या से काफी अलग है. तो ये किस तरह के अधिगम का उदाहरण है. तो ऑप्शन है हमारे पास नियर ट्रांसफर, फॉरवर्ड रीचिंग ट्रांसफर, लो रोड ट्रांसफर एंड फार ट्रांसफर. अब हम ये चारों कंसेप्ट्स को आज समझेंगे. सो इस क्वेश्चन का तो आंसर थोड़ा पढ़ने से भी समझ में आ गया कि ये है फार ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, क्योंकि यहां हम देख सकते हैं कि उसने ज्योमेट्री में कुछ पढ़ा था क्लास में. उसने जब वो बचपन में क्लास करता था अपनी ज्योमेट्री की क्लास को उसने यहाँ पे आज आर्किटेक्ट के ऑफिस में अप्लाई कर लिया. तो किसी ना कहते ना हम कुछ ना कुछ लर्न किया हुआ कहीं ना कहीं एप्लीकेशन में जरूर काम आता है. बट ये तो हो गई हमारी फार ट्रांसफर ऑफ लर्निंग. ये बाकी ऑप्शंस क्या है चलिए इसे भी समझते हैं. तो बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, फार ट्रांसफर क्या होती है? अगर एक कंटेक्स्ट या एक डोमेन की नॉलेज को आप किसी दूसरे कंटेक्स्ट या दूसरे नॉलेज में जब अप्लाई करते हैं जो उसका आपस में कोई लेना देना नहीं है, उस तरह के ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को हम कहते हैं फार ट्रांसफर ऑफ लर्निंग. ये कब संभव हो पाता है? जब आपको जो प्रिंसिपल्स होते हैं किसी भी कॉन्सेप्ट का, क्या होता है कोई भी कॉन्सेप्ट को अगर आप अच्छे से समझते हैं, आपको डीप अंडरस्टैंडिंग होती है, यानी उसके जो अंडरलाइनिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं, जो सिद्धांत होते हैं, वो आप समझ जाते हैं और उसी को ध्यान में रख के आप में एक एबिलिटी आ जाती है कि आप उसे नई सिचुएशन में अप्लाई कर लेते हैं. तो अगर फार ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होता है तो इसे काफी हायर ऑर्डर लर्निंग कही जाती है, क्योंकि आपने इसे किसी और कंटेक्स्ट में समझा और किसी और बिल्कुल अनरिलेटेड कॉन्टेक्स्ट में अगर आपने उससे अप्लाई कर लिया, तो इस तरह की लर्निंग को कहते हैं फार ट्रांसफर ऑफ लर्निंग. Now what is near transfer of learning? ये सबसे कन्वीनियंटली हम करते हैं, इसे रादर लोअर ऑर्डर ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग भी कहते हैं. कोई भी चीज, कोई भी नॉलेज, कोई भी स्किल अगर आपने सीखा और उसको आपने अगर मिलते जुलते या उसी कॉन्टेक्स्ट में अगर लगा लिया तो उसको हम कहते हैं नियर ट्रांसफर ऑफ लर्निंग. जैसे मान लीजिए आपने एक्स ब्रांड की गाड़ी को चलाना सीखा और उसी तरह की मिलती जुलती या थोड़ा सा डिफरेंस वाली वाई ब्रांड की गाड़ी को आप चलाने लगे, तो ये क्या है? लर्निंग का ट्रांसफर तो हुआ बट बहुत ही मिलता जुलता हुआ. आपने एक रेसिपी से कोई एक डिश बनाई और उसके बाद उसमें थोड़े मॉडिफिकेशन के साथ आपने दूसरी डिश बना ली, तो ये भी क्या हो गया? नियर ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो गया. तो ये किसी स्किल का हो सकता है, नॉलेज का हो सकता है. तो नियर ट्रांसफर में बहुत कम, मिनिमल ट्रांसफर होता है आपकी ओरिजिनल नॉलेज का. नाउ अगर हम बात करें फॉरवर्ड रीचिंग ट्रांसफर, तो फॉरवर्ड रीचिंग ट्रांसफर में आप सीखते हैं विद द इंटेंशन ऑफ अप्लाइंग इट टू फ्यूचर सिचुएशन या प्रॉब्लम. तो आप अक्सर सुनते होंगे जब भी मैं आपको रिसर्च पढ़ाती हूँ तो रिसर्च के कॉन्सेप्ट्स को मैं इस तरह से पढ़ाती हूँ कि कल को जब आप पीएचडी करें, एक्चुअली रिसर्च करें, तब आपके वो कंसेप्ट जो है वो काम में आए. तो अगर आप लर्निंग इस एंगल से करते हैं, इस लाइंस पे करते हैं कि उसका जो ट्रांसफर कर सकते हैं, उसको यूटिलाइज
कर सकते हैं लेटर ऑन, तो उसको हम कहते हैं फार रीचिंग ट्रांसफर। सो मान लीजिए अगर अभी आपने रिसर्च के कॉन्सेप्ट्स को समझा, थ्योरी को समझा, पैटर्न को समझा, और बाद में यही सारे कॉन्सेप्ट्स को जब आप अपनी रियल रिसर्च करेंगे, पीएचडी करेंगे, उसमें अगर आपने उसका एप्लीकेशन खोज लिया, तो इसे हम कहेंगे कि आपने फॉरवर्ड रीचिंग ट्रांसफर अचीव कर ली। सो इसका मेन पर्पस रहता है कि आप बढ़ चढ़कर आप प्रोएक्टिव यूज करते हैं नॉलेज का, क्योंकि आपको लग रहा है कि इस नॉलेज का काम आपको आगे भी आने वाला है फ्यूचर एप्लीकेशन में। और लो रोड ट्रांसफर का मतलब होता है ऑटोमेटिक अनकॉन्शियसली ट्रांसफर ऑफ स्किल टू सिमिलर कॉन्टेक्स्ट। मतलब एक कोई काम कर रहे हैं और आपने दूसरा काम कर लिया अनकॉन्शियसली, बिना किसी एफर्ट के, ठीक है। तो जब आपने एक जगह की नॉलेज को दूसरी जगह की नॉलेज में अनकॉन्शियसली कर लिया बिना किसी तरह का एफर्ट लगाए हुए, तो उसको हम कहते हैं लो रोड ट्रांसफर। तो ये बेसिकली ऑटोमेटिक और अनकॉन्शियस होता है, आपको कई बार पता भी नहीं चलता है, और आप एक चीज से दूसरे में स्विच करते जाते हैं, एक नॉलेज और स्किल को आप दूसरे में ऑटोमेटिकली अप्लाई कर देते हैं। तो इसमें कोई भी आपकी कॉन्शियस थॉट इन्वॉल्व नहीं रहती है, और कई बार ये आपके हैबिट और रूटीन में ऑटोमेटिकली इनकॉर्पोरेट हो जाती है। राइट नाउ, बिफोर वी प्रोसीड फर्दर लर्नर, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इस ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहे। नाउ, ये जो हमारे लर्निंग है, जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो रही है, उसके पीछे कारण क्या है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग? तो दो होते हैं कारण। एक है आपकी डेप्थ ऑफ लर्निंग, आपने कोई भी चीज को कैसे समझा है, शैलो यानी ऊपर ऊपर समझा है या डीप स्टडी की है। ये निर्भर करेगा, इन फैक्टर्स पे निर्भर करेगा कि आपकी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कितनी इफेक्टिव हो रही है। और साथ ही साथ अगर आपने ऐसा कुछ लर्न किया जो आप पहले जान चुके हैं, जो कि जिसको हम कहते हैं सिमिलैरिटी ऑफ कॉन्टेक्स्ट, उस केस में भी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बहुत प्रभावित होती है। तो ये दो फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट करते हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। कई बार ऐसा होता है कि हम सीखते तो हैं, समझते तो हैं, मगर उसको अप्लाई नहीं कर पाते हैं, जिसको हम कहते हैं अनसक्सेसफुल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। उसका कारण रहता है हम कई बार कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई नहीं कर पाते। हम इंडिविजुअली कॉन्सेप्ट समझ तो लेते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू एप्लीकेशन, वहां हम फेल कर जाते हैं, नहीं सक्सेसफुल हो पाते हैं। तो अनसक्सेसफुल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का कारण रहता है कि हम कंसेप्ट और एप्लीकेशन के बीच के ब्रिज को नहीं फुलफिल कर पाते। सो माय क्वेश्चन टू यू इज, अगर कई बार आपके साथ एग्जाम में, नेट एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में होता है कि आपको कॉन्सेप्ट तो आता है उस टॉपिक से रिलेटेड, बट आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं, ठीक है, यू आर अनेबल टू आंसर द करेक्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन द टॉपिक स्टडी। टॉपिक आपने पढ़ लिया, बट उससे रिलेटेड आपसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। तो ये है किस तरह की ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, हाउ डिड यू फाउंड दिस सेशन? is the option for this question of course will be 5, जो हमने 4 ऑप्शन प्लस 5th ऑप्शन इज अनसक्सेसफुल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, राइट। सो ये आपके 5 ऑप्शन से आपको बताना है कि कौन सा इस होमवर्क क्वेश्चन का आंसर होगा। एंड बिफोर वी प्रोसीड फर्दर लर्नर्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मेरा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, एंड डू लेट मी नो द आंसर ऑफ द होमवर्क क्वेश्चन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।